हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल में से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है 9 ऑफ कप से, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो आपके पर्सन को यही समझ में आता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन हैं, मतलब आपके दिल में ढेर सारा प्यार है, वो भी अनकंडीशनल लव है, ये वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके स्वभाव की हम बात करें तो आपको जो चीज़ करके दिल को खुशी मिलेगी, आप वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब दुनिया अगर आपके अगेंस्ट भी हो और आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ करना हो तो आप वही ऑप्शन चूज़ करते हैं जिसको चूज़ करने से आपको लगे कि हाँ बस मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप अपनी दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कभी भी अपने दिल को नज़रअंदाज नहीं करते, ये बात उन्हें अच्छी लगती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगला आया है जो बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी कुछ है आपके दिल में जो वो महसूस तो कर पाते हैं कि रोमांटिकली आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर कुछ ऐसे बातें आपके दिल में भी चलती रहती है, लेकिन थोड़ा सा शाय हो जाते हैं आप जब बात अपने दिल के जज्बातों को बयां करने की होती है। तो ये जो आपका शाय नेचर है कि दिल की बातें जुबां पे आने के लिए कई बार आप थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं या फिर थोड़ा सा इस तरह से उस पर्सन के सामने रिएक्ट करते हैं कि ब्लश करना या फिर आप कह सकते हैं अपनी धुन में खो जाना। तो ये आपके पर्सन को अच्छा लगता है, डायरेक्टली आप अपने दिल की बातें नहीं कह पाते हो। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके इर्द गिर्द 2-3 लोग हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल भी आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज वन है और साथ ही साथ आप अपने घर वालों के लिए भी समय निकालते हैं। तो आपके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंस रखती है और अगर फ्रेंडशिप में आप किसी के साथ इन्वॉल्व है तो वो दोस्ती के रिश्ते को भी आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए है। मतलब उस पर्सन को भी अगर कभी भी आपकी ज़रूरत हो तो आप एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए या फिर उसकी बुरे हालात में उसका साथ देने के लिए वहाँ पे वो पर्सन आपको ज़रूर पाएगा। तो फ्रेंडशिप का भी मीनिंग आपको पता है और रिश्ते नातों की अच्छी तरीके से समझ है या फिर सूझबूझ है आपके अंदर। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड अगला है जो बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक बार बस अगर आपने मन बना लिया कि मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए या फिर ये हासिल करना है तो आप रुकते नहीं हैं। जैसे कि ऑलरेडी पहले ही कार्ड में हमने देखा, अपने दिल की विश पूरी करने के लिए आप आगे बढ़ना ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे भी जैसे ये घोड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में लग रहा है, वैसे ही कई बार हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलते, लेकिन आप हार नहीं मानते। मतलब हालात भले ही आपके अगेंस्ट चले जाते हैं लेकिन आप पैशनेटली मंजिल को पा ही लेते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ हैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग के लिए आप एक्साइटेड रहते हैं और एक्शन में हमेशा रहते हैं। मतलब डिलेज करना आपको पसंद नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, ये आपका थोड़ा सा रवैया होता है। अगर मन है ना आगे बढ़ने का तो बस आगे बढ़ना है, यही बात आपके दिल में चलती रहती है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके
आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रुकते। मतलब आपके पर्सन का कॉल अगर ना आए तो आप इंतज़ार करने से ये प्रेफर करते हैं कि मैं खुद कॉल करके या मैसेज करके उसको पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ। तो बातों को पेंडिंग रखना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ आपके थॉट्स में हमेशा एक क्लैरिटी होती है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको कहना क्या है। मतलब आप वही बात कहते हैं जिस बात का मतलब आपको पता है कि सेम वही है जो दूसरों की समझ में आ रहा है। तो गोल गोल जलेबी जैसी बातें करना आपकी आदत नहीं है। जो इनको लगता है कि टू द पॉइंट आपकी बातों का जो अंदाज़ है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यू आर माई म्यूज़। रोमांटिक फीलिंग्स आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। किसी किसी को शायद म्यूज़िक हद से ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा डांस वगैरह भी शायद कोई करता है। ऐसा भी हो सकता है आपने अगर कभी अपनी इस तरह की कुछ फीलिंग अपने पर्सन के साथ शेयर की है कि हम दोनों के फ्यूचर को लेके मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, जिस बात को लेके उन्हें आपके ऊपर और भी ज़्यादा प्यार आता है। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। कहीं ना कहीं आप हमेशा ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव रवैया रखते हैं। मतलब जो भी आपको ज़िंदगी में मिला है उसको लेके आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, या इनफैक्ट आप खुश रहते हैं कि मुझे ये सब मिला है, इसके लिए मैं भगवान का या फिर जिनके ऊपर भी भरोसा है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ या फिर उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो जो है उसमें खुश रहना, ये भी आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है उन्हें। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू विथ यू। आपके पर्सन अगर आपको कुछ बोले कि मुझे ये पसंद है या फिर अगर कहीं घूमना फिरना है, वहाँ पे जाना है, तो कुछ नया ट्राई करने के लिए आप हिचकिचाते नहीं हैं। मतलब जैसे आपको अपने दिल की चाहतें पूरी करना इम्पोर्टेंस रखता है, वैसे ही आपको ये भी पता है कि सामने वाले पर्सन की भी दिल की ख्वाहिशें कुछ मायने रखती हैं, जिनको पूरी करना कभी कभार हमारा फ़र्ज़ होता है। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई वेज। जब आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा ज़िंदगी का रुख बदलने के लिए भी तैयार हो जाते। मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक रास्ता अगर चूज़ किया है तो उसी रास्ते से आगे बढ़ना पसंद करते हैं, फिर चाहे भले ही वो रास्ता ब्लॉक क्यों ना फील हो, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये रास्ता खुलेगा तब मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको मंजिल इम्पोर्टेंस रखती है, और वहाँ जाने का रास्ता अगर आपको शॉर्टकट मिलता है तो आप शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, या फिर कोई लंबा रुख भी आपको मिल रहा है लेकिन आपको वहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, तो आप वो रास्ता भी ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे आप के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है जो उनको पसंद है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना बेस्ट देते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना ये आपका स्वभाव है। जैसे इसने कुछ बड़ा तोहफ़ा इसको नहीं दिया है, लेकिन ये इसको एहसास ज़रूर करा रही है कि तुम मेरे लिए सच में कुछ मायने रखते हो, या फिर मेरी फीलिंग्स इस गिफ्ट के ज़रिए समझने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ इम्पोर्टेंस इतना रखती है कि आई केयर अबाउट यू, या फिर जो भी फीलिंग्स है वो इम्पोर्टेंस रखती है। वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि आप दूसरों की खुशी की परवाह करते हैं। और फाइनल कार्ड है आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। तो आपके पर्सन ने अगर कुछ छोटे मोटे भी गोल अचीव किए हैं तो आप उनको मोटिवेट करना बिल्कुल नहीं भूलते। मतलब उनको एनकरेज करना कि मुझे अच्छा लगता है कि तुमने ये सब पा लिया, या फिर आई एम प्राउड ऑफ़ यू। ये इसीलिए भी क्योंकि आप उनको सपोर्ट करते हैं कि भले ही छोटी सी कोई जीत हो ज़िंदगी में, लेकिन वो हासिल करना भी आप दोनों के रिश्ते को लेके आपके लिए मायने रखता है। यानी कि आपके पर्सन के हर सक्सेस में आप उनका साथ जिस तरह से भी देते हैं कि मुझे भी वैसे ही खुशी हो रही है भले ही तुमने ये जीत हासिल की है। तो ये जो आपका स्वभाव है वो भी उन्हें पसंद है। पब्लिक इंटरनेट न्यूज़। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हो सकता है सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब नेट वगैरह भी हैंडल करना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पब्लिक मतलब लोगों से घुलना मिलना। आपका फ्रेंड सर्कल है तो उसमें भी हो सकता है आप वक्त देते हैं। इंस्टा पे भी हो सकता है आप अपडेट रहते हैं, और जैसे लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा आपके पास होती है। मतलब थोड़ा सा गॉसिप वगैरह भी हो सकता है आपको पसंद है। डॉक्टर सिक फिजिकल बॉडी। तो जब भी आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या इर्द गिर्द किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो आप उसका ख्याल रखने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। आपको अगर फुर्सत भी ना मिले उसको मिलने के लिए तो एटलीस्ट आप उस पर्सन को एक मैसेज तो सेंड ही करते हैं कि जस्ट गेट वेल सून, या फिर उसको फ्लावर वगैरह भेजना, अगर घर के पास है तो कुछ खाने पीने की चीज़ें भेजना। ऐसा भी शायद आपका एक करने का तरीका हो सकता है जो आपके पर्सन को ये एहसास दिलाता है कि आपको दूसरों की सुख दुख की परवाह होती है।
बीच समर बाय वाटर, तो यहाँ पे आपको घूमना फिरना भी शायद पसंद है, स्पेसिफिकली समंदर के किनारे या फिर पानी जहाँ पे हो वहाँ पे थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है और आप दूसरों की परवाह नहीं करते। जैसे यहाँ पे इसने फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्लीपर्स हैं, वैसे ही आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी का हर लम्हा एंजॉय करना पसंद करते। बाकी लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, ये बातें आपके माइंड में नहीं आती। फोकस्ड ऑन गोल, लॉन्ग टर्म विजन, डायरेक्शन, ऑलरेडी हमने नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड में देखा ही है। आपका जो फोकस अगर आपने एक बार सेट कर लिया है कि मुझे यहाँ पहुँचना ही है या फिर यहाँ पे जाके ही मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ मिलने वाली हैं, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से हिचकिचाते नहीं हैं, मतलब अपने गोल से बिल्कुल नहीं भटकते। इन्विटेशन, रीचिंग आउट, अटेंडिंग एन इवेंट, जब भी आपको पता चलता है कि किसी का बर्थडे है, कोई सेरेमनी है या फिर छोटी मोटी पार्टी से ही आपको वहाँ पे जाना, वो इवेंट अटेंड करना पसंद है, मतलब सोशली आप एक्टिव हो सकते हैं, ये भी पता चलता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपको पता है दूसरों के इमोशंस मायने रखते हैं। उसने अगर किसी सक्सेस के लिए पार्टी दी है तो उसके लिए वो सक्सेस मायने रखता है। अगर उसका जन्मदिन है किसी पर्सन का तो उसकी वो छोटी छोटी खुशियाँ मायने रखती हैं। वैसे ही शादी ब्याह अगर है तो वहाँ पे भी जाना आपका फ़र्ज़ है, ऐसा आपको लगता है, जिसके लिए शायद आप एक लंबा डेस्टिनेशन भी तय करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है मुझे इन्विटेशन मिला है, मतलब उस पर्सन ने मुझे इम्पोर्टेंस देते हुए वहाँ पे बुलाया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उसकी खुशियों में शामिल हो जाऊँ। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा आपको दूसरों की खुशियों की भी परवाह है। और फाइनल कार्ड है कि अनलॉकिंग न्यू इन्फो, न्यू एक्सपीरियंस, जब भी आप फंसा हुआ महसूस करते हैं तब आप कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ निकालने के तरीके में अपना बेस्ट देते हैं। जैसे इस रास्ते से हमने देखा कि चेंज अगर डायरेक्शन करने से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है तो आप वहां से रास्ता तय करना पसंद करते हैं। वैसे ही जो तजुर्बे मिले हैं उनके भरोसे आप रहते नहीं हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी हर दिन कुछ ना कुछ नया तजुर्बा सिखाती ही रहती है और इसके लिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना ज़रूरी होता है। तो आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी भी चाहिए होती है तो आप उस जानकारी को हासिल करने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनसे इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि आपको पता होता है कि मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर इस पर्सन के पास है तो मुझे किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम की चाबी तो ढूंढ ही निकालनी है। तो आपका फोकस इस बात के ऊपर होता है कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, बाकी बातों को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। वैसे ही आपके लिए ज़िंदगी का जो रास्ता है वो अगर तय करना इम्पोर्टेंस रखता है तो उस रास्ते पे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, आप मंजिल को हासिल करने का जज्बा रखते हैं। साथ ही साथ रिश्तों के भी मायने आपको पता है, दूसरों की भी समय की आपको परवाह है, उनकी खुशियों की, उनके सुख दुख की भी आपको परवाह रहती है और कहीं ना कहीं रोमांटिक तो आप पर्सन है ही। ऐसी ही कई सारी बातें हैं जिनको लेके आपके पर्सन आपके ऊपर फिदा है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।